अपन लोगों ने कल कौन सा किया था इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, जो अपन ने किया था दोस्तों ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर अपन ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई करते हैं ना एरर्स को, और अगर उसमें वन साइडेड एरर होती है तो वहां पे हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेकंड साइड में कुछ नहीं है। सस्पेंस वहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सस्पेंस तो आता ही कब है पिक्चर में, जब ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर अपन रेक्टिफाई कर रहे होते हैं कौन सी एरर्स, वन साइडेड एरर्स, तो वहां पे कोई सस्पेंस नहीं आता, एंट्री पास नहीं करनी, डायरेक्टली कहाँ जाना है, अकाउंट में जाना है और वहां पे रेक्टिफाई कर देना है। अगर टू साइडेड एरर होती ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, तो क्या करना पड़ता, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती और दोनों अकाउंट में जाके उसको पोस्ट भी करना पड़ता। समझ में आ रही कहानी? तो अब चलते हैं आगे के इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ आप। ठीक है, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखो, यहाँ पे भी हमको ना इन्होंने नहीं बोला है कि ये गलतियों को रेक्टिफाई किस स्टेज पे कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सूटेबल अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारी जितनी भी एरर्स यहाँ पे दी हुई है वो सारी है ही कौन सी, टू साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर के अंदर आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफाई करो, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाने से बाद में रेक्टिफाई करो, सस्पेंस का तो वहां पे यूज आएगा ही नहीं ना, तो वहां पे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, पढ़ते हैं इसको। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। पहले पहले सिर्फ समझना आप मेरे साथ में, उसके बाद आप लिखना। गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। फर्स्ट पॉइंट, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। चलो बताओ, पहले अपन ने फर्नीचर परचेज किया, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर या वेंडर, जो जिससे भी लिया मान लो। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, इन्होंने डेबिट कर किसको दिया? परचेज को। एक बात बताओ, परचेज को डेबिट कब करते हैं? जब मशीनरी परचेज करते हैं। बिल्डिंग। गुड्स, गुड्स क्या होता है? अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारे लिए गुड्स कौन सी चीज हो जाएगी जिसको हम परचेज क्या करने के लिए करते हैं, सेल करने के लिए, मतलब इसमें हम रेगुलरली क्या करते हैं, डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स क्या क्या हो सकता है सर, रॉ मटेरियल मान लो अपन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लो बनने के बाद में जो फिनिश गुड्स लास्ट में बच गया है नहीं सेल कर पाए, वो भी हमारा स्टॉक या गुड्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब मैन्युफैक्चरर जनरली परचेज कौन सा गुड्स करता है, रॉ मटेरियल, या बना बनाया भी ला सकता है स्टॉक एंड ट्रेड, और ट्रेडर का ला सकता है बना बनाया गुड्स खरीद के लाएगा और आगे उसको बेचेगा, मतलब इसके हम अंदर हम रेगुलरली डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो सर ये गुड्स था क्या? नहीं सर, ये तो हमारा असेट था, इसको फर्नीचर में डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कर कहाँ पे दिया, परचेज में। अच्छा, क्रेडिट किसको करना चाहिए था? किसी को भी करना चाहिए था, टू कैश या टू बैंक या क्रेडिटर, तो वो उन्होंने सही किया है, मतलब बस डेबिट में गलती करी है। परचेज को डेबिट कर दिया किसकी जगह, फर्नीचर की जगह। अब क्या करें, जिसको डेबिट करना चाहिए उसको अब डेबिट कर दो, और जिसको जबरदस्ती डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। समझ में आ गया? अभी लिखना नहीं, सिर्फ चेक करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 500 500, सिंपल है। आगे चेक करो। रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग फॉर 50 रुपीज। अरे यार, अपन ने बिल्डिंग पे एक कील ठुकवाई है, ठीक है, छोटी मोटी रिपेयर करवा ली, 50 रुपये लगे। इससे कोई बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई क्या? इससे कोई बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई सर? बिल्डिंग में अल्टीमेटली मेरी कोई मान लो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, मशीनरी की कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई असेट से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। ठीक है, बिल्डिंग तो है वो की वही है, मेंटेन करने के लिए अपन ने छोटा मोटा रिपेयर करवाया है। कम ऑन, इसको कहाँ पे डेबिट करना चाहिए था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इन्होंने कर क्या दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर दिया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अपन क्या करेंगे बताओ, जिसको गलत डेबिट किया उसको तो कर देंगे क्रेडिट, जिसको डेबिट करना चाहिए था और नहीं किया उसको अब क्या कर देंगे, डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। समझ में? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कम ऑन बिल्डिंग। सेट है सर? अच्छा, ये कौन सी एरर्स है, वन साइडेड या टू साइडेड? सर ये दोनों गलतियां टू साइडेड है। अच्छा, फर्स्ट वाली अगर अपन देखें, अच्छा वो 4 कैटेगरी बनाई थी ना मैंने, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक कंपनसेटिंग एरर। बताओ पहली वाली कौन सी गलती थी? फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेज को डेबिट कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ प्रिंसिपल। लॉजिक नहीं आते आपको अकाउंट्स के, है कि नहीं? रिपेयर मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग लॉजिक नहीं जानते आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों गलतियां अभी तक कौन सी मिली है,
टू साइडेड तो थी ही थी, और साथ ही साथ एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है क्या? आगे चेक करना। एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो आगे नहीं पढ़ते हैं, एक बार जनरली एंट्री बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। विड्रॉ करा है प्रोपराइटर ने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। इन्होंने डेबिट किस में कर दिया? जबरदस्ती डेबिट कर दिया। भाई ऐसे कैसे कर दिया भाई? कुछ भी, ये कोई अपना बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है। हेलो, क्या डेबिट होना चाहिए था? ड्राइंग्स। कर किसको दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। क्रेडिट में गलती की है? नहीं, क्रेडिट में गलती नहीं की, टू कैश की जगह टू कैश ही किया है, कम ऑन समझना। तो जिसको गलत डेबिट कर दे उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। जिसको डेबिट करना चाहिए था और नहीं किया उसको क्या कर देंगे? अब डेबिट कर देंगे। एंट्री कर जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। बिल्कुल क्लास 11 के लेवल का इलस्ट्रेशन है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। 100 100 कौन सी एरर है? टू साइडेड। कम ऑन, कौन सी है? टू साइडेड। आगे चेक करो। 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सुनना मेरे भाई, अपन किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, या अपन किसी भी पर्सन को रेंट देते हैं, अपन किसी भी कंपनी को टेलीफोन का बिल देते हैं, किसी भी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस का बिल पेमेंट करते हैं, तो क्या हम कंपनी के नाम को डेबिट करते हैं, पर्सन के नाम को डेबिट करते हैं, या एक्सपेंस के नाम को डेबिट करते हैं? एक्सपेंस के नाम को डेबिट करते हैं। हम तो रेंट पे करते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमको क्या मतलब किसको पे कर रहे हैं? हमको पर्सनल अकाउंट से वहां मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो रेंट को डेबिट करना चाहिए था ना भाई। इन्होंने डेबिट कर किसको दिया? मकान मालिक को, दुकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को। तो जबरदस्ती लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। डेबिट करना किसको चाहिए था? रेंट को। क्या करें? रेंट को आप डेबिट कर दो, और लैंडलॉर्ड को जबरदस्ती डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल, बिल्कुल 11 क्लास लेवल। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, इजी सेट है। आगे चेक करो। कौन सी एरर थी वैसे ये? टू साइडेड एरर। कौन सी थी? कम ऑन, टू साइडेड एरर। सैलरी 125 पेड टू अ क्लर्क। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? डेबिट कर किस में दिया? क्लर्क के पर्सनल अकाउंट में। क्लर्क के पर्सनल अकाउंट, एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में। मान लो एम्प्लॉय का नाम है ऋषि, ठीक है, वो अपने एग्जाम्पल में सेट है। तो एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हंस क्या रहा है, देखो खुशी हो रहा है, देखो एम्प्लॉय बनेगा ये, वो खुश हो रहे हैं भाई। एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कर क्या दी? ऋषि अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हेलो, तो टू कैश या बैंक तो सही हुआ है ना, मतलब क्रेडिट तो। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, वो नहीं करा, तो आज सैलरी डेबिट टू ऋषि। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, जो भी क्लर्क का नाम है उसका पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेट है सर? कौन सी गलती? वन साइडेड, टू साइडेड? टू साइडेड। आगे चेक करो। 100 मिले थे शाह एंड कंपनी से, जिसको हमने मतलब रिकॉर्ड करने में हमने गलती कर दी और लिख क्या दिया? शॉ एंड कंपनी, ठीक है। शाह एंड कंपनी जगह लिख दिया शॉ एंड कंपनी। चलो बताओ, शाह एंड कंपनी से पैसे मिले हैं, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। तो कैश या बैंक को डेबिट सही किया है, क्रेडिट शाह एंड कंपनी को करने के बजाय कर किसको दिया क्रेडिट? शॉ एंड कंपनी को। तो जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया शॉ एंड कंपनी को, क्या करें? डेबिट। और किसको क्रेडिट करना चाहिए था? उसको नहीं किया था, तो अब क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो गई शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। चेक करो, कौन सी एरर? टू साइडेड। तभी तो सस्पेंस नहीं आ रहा। और अगर ट्रायल बैलेंस के पहले कर रहे होते और वन साइड एरर होती, तो जाके अकाउंट में सही करना पड़ता। ट्रायल बैलेंस के बाद में कर रहे होते, वन साइड एरर होती, तो सस्पेंस का यूज करते हैं एंट्री में। यस और नो? आगे चेक करो। 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। भाई साहब टाइपराइटर लेके आए हो यार, मैं प्रिंटर लेके आया, ठीक है, तो प्रिंटर मेरा एक्सपेंस है असेट है? टाइपराइटर असेट है एक्सपेंस है? असेट है कि नहीं? डेबिट किस में करना चाहिए था? टाइपराइटर अकाउंट में। कम ऑन, कर किस में दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में कर दिया। क्या करें? जिसको गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसको डेबिट करना चाहिए था और नहीं किया तो उसको अब डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। समझ आया क्या? कौन सी एरर? टू साइडेड, डबल साइडेड। समझ में आ गया? सेट है, इजी है। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? श्योर? अब सर क्या फर्क पड़ता है टू साइडेड एरर के अंदर? ट्रायल बैलेंस के पहले रेक्टिफाई कर लो या बाद में, उसके अंदर तो वैसे भी पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है और उसके बाद दोनों अकाउंट में जाके पोस्टिंग करनी पड़ती है। ध्यान रखना, केवल जर्नल एंट्री पास करने से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं हो गया। जर्नल एंट्री पास करने के बाद में
पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, और फिर सही बैलेंस लेजर के वापस से कैलकुलेट करके, और फिर हम क्या बनाएंगे, सही लेजर बैलेंसेस से क्या बनाएंगे, सही ट्रेडिंग, सही P&L और सही बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? केवल जर्नल एंट्री पास करने से काम नहीं होता है, जर्नल एंट्री पास करने के बाद उसकी पोस्टिंग करके सही करेक्ट लेजर बैलेंस निकाल के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाई जाती है। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट से कॉपी के अंदर लिख लो, फास्ट एवरीबडी। चलो प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। अब इन्होंने कुछ बोला हुआ तो है नहीं कि ट्रायल बैलेंस से पहले है या बाद में, देखते हैं। कृपया करे कि जरूरत भी ना पड़े। जरूरत ना पड़े मतलब सारी गलतियां कौन सी वाली हो, टू साइडेड एरर हो तो कंफ्यूजन ही ना होगी। समझ में आ गया? चलो पढ़ते हैं। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, अ परचेज, अ टोटल परचेज, a purchase from Ram amounting to 150 rupees has been wrongly entered। entered का मतलब होता है रिकॉर्ड। कहां पे कर ली इसको? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर ली। अभी सुन लेना, समझ लेना सर, बहुत जरूरी है। हुआ क्या है सर, सेल्स बुक में इसको लिख दिया गया, ये सेल्स बुक है। सुनना सर प्लीज, फोकस स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ। क्या लिख दिया यहाँ पे, राम कितने रुपए का, 150, ये 150 लिख दिया। कम ऑन, और भी डेटर्स होंगे। चलो राम तो अपना डेटर है ही नहीं, क्योंकि राम से तो अपन ने क्या किया है, परचेज किया है, ही इज आवर क्रेडिटर। बट मैंने गलती से इसको कहां लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया। अब सेल्स बुक में लिख दिया, इसका मतलब मैंने इसको क्या मान लिया, डेटर मान लिया राम को, और मैंने इसको क्रेडिट सेल मान ली। क्या मान ली इसको, क्रेडिट सेल। जबरदस्ती क्रेडिट परचेज को क्या मान लिया, क्रेडिट सेल्स मान ली। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब हुआ क्या होगा भाई, और भी डेटर होंगे राम के अलावा, श्याम होगा, मोहन होगा, फलाने फलाने बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब टोटल कर ली, तो सेल्स बुक की टोटल में भी 150 रुपए आ गया। सेल्स बुक की टोटल में अगर 150 रुपए इंक्लूड हो गया, तो ये 150 रुपए कहाँ चला गया टोटल से, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यस और नो? और अगर राम का राम जी का हमने जो नेम है वो यहाँ पे लिख दिया है, सेल्स बुक के अंदर लिख दिया है, तो इसका मतलब मैंने यहां से 150 रुपीज उठा के राम अकाउंट के किस साइड में पोस्ट कर दिया होगा, डेबिट में। तो कुल मिला के इफेक्ट क्या गया, राम अकाउंट तो हो रखा है डेबिट, और सेल्स अकाउंट हो रखा है क्रेडिट। ठीक है, हो क्या रखा है पहले मैं वो बता रहा हूं। इसका इफेक्ट हो गया सर, राम अकाउंट डेबिट हो रखा है गलती से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रखी है गलती से। कितना, 150 150। अब सुन लो मेरी बात, होना क्या चाहिए था, मैं अपने दिमाग में बात कर रहा हूं, होना क्या चाहिए था सर, होना चाहिए था परचेज बुक में रिकॉर्ड, परचेज अकाउंट में डेबिट जाता और राम अकाउंट में क्रेडिट जाना चाहिए था। हेलो, होना चाहिए था परचेज डेबिट, और राम के अकाउंट को क्या होना चाहिए था, कम होने यहाँ पे क्रेडिट। कितना, अब सुनो मेरी बात, ये तो है जो कर दिया गलती से, ये है जो सही होना चाहिए था। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब क्या करूं यार, ये जो मैंने सेल्स को जबरदस्ती यहाँ पे कमॉन क्रेडिट कर दिया है, तो क्या करूं अभी, सेल्स को वापस डेबिट कर दूं, यस और नो? सेल्स को वापस डेबिट कर दूं। परचेज को डेबिट करना चाहिए था, करना ही भूल गया, परचेज को डेबिट तो किया ही नहीं मैंने, अब क्या करूं, अब डेबिट कर दो परचेज को। सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट किया इसलिए डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट ही नहीं किया और डेबिट करना था इसलिए अब डेबिट कर दिया। यस और नो? कितने कितने रुपए, 150 150, यहां तक सेट है। अब मेरी बात सुनो, राम जी के अकाउंट को करना था क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब माइनस या प्लस, माइनस। अपन ने कर क्या दिया, +500। तो अब मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा बताओ, 300 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 300 से राम जी के अकाउंट को करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, जब जाके उसमें सही इंपैक्ट आएगा। मेरे को राम जी के अकाउंट में 150 रुपए क्रेडिट चाहिए, मैंने कर क्या दिया, 150 डेबिट कर दिया राम जी के अकाउंट में। तो पहले तो एक बार 150 से क्रेडिट करूंगा तब तो वो जीरो पे आएंगे, और फिर एक और बार 150 से क्रेडिट करूंगा तभी फिर 150 क्रेडिट पे आएंगे। मतलब टोटल कितना रुपए से क्रेडिट करना है राम जी के अकाउंट को, 300 रुपीज से। कम ऑन, समझ में आ रहा है क्या? तो सेल्स अकाउंट को एक बार डेबिट कर दिया 150, क्योंकि जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया था। परचेज को डेबिट कर दिया 150, क्योंकि डेबिट करना चाहिए था और डेबिट करना भूल गए, अब कर दिया। और राम जी के अकाउंट को जबरदस्ती डेबिट कर दिया, इसलिए अब डबल अमाउंट से
क्रेडिट कर रहे हैं तो देखो एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट 150, परचेजेज अकाउंट डेबिट 150, टू राम 300। समझ में आया? शानदार क्वेश्चन का पॉइंट है, स्टार मार्क लगा लेना पॉइंट के ऊपर। आई होप समझ में आ गया होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 150 और 300। सेट है सर? समझ में आया? हेलो, श्योर? डाउट है? समझ में आ गया? परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट करना था और पहले नहीं किया था, अब डेबिट कर दिया। सेल्स को डेबिट क्यों किया? पहले जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट कर दिया। और राम जी को डबल अमाउंट से क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि पहले 150 से डेबिट कर दिया था, तो इफेक्ट लाने के लिए डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ओके, नेक्स्ट। सेकंड, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 रुपीज। क्रेडिट सेल्स का ट्रांजेक्शन है, कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? परचेज बुक में या सेल्स बुक में? सेल्स बुक में होना चाहिए। रिकॉर्ड कर कहां दिया? रिकॉर्ड कर कहां लिखा हुआ है ना, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू। पास थ्रू का मतलब है रिकॉर्डेड। कहां रिकॉर्ड कर दिया? कम ऑन, परचेज बुक के अंदर। मतलब परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब रमेश को क्या मान लिया गया? क्रेडिटर। और इसको क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन मान लिया गया। मतलब अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या गया? जो गलत था क्या गया? परचेज गलती से डेबिट हो गया। कम ऑन, परचेज गलती से डेबिट हो गया। और रमेश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया गलती से। कितने रुपए? 120। सही एंट्री क्या है? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रमेश जी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। कमोन, समझ आ रहा है क्या? रमेश जी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए था। ठीक है सर, ये तो वो है जो गलती से हमने कर दिया है, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, ये है जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। और अब मैं ना ये दोनों एंट्री देख के रेक्टिफाइड एंट्री बनाऊंगा। कौन सी बनाऊंगा? रेक्टिफाइड एंट्री। समझना भाई, पहले रॉन्ग एंट्री में देखो, परचेज को जबरदस्ती डेबिट कर दिया। क्या करना है सर? परचेज को तो क्रेडिट करना है। कितने रुपए से? 120। ये ठीक है। रमेश का भी लास्ट में देखेंगे। करेक्ट एंट्री में किसको क्रेडिट करना है? अपन ने किया था क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट किया था, करना है ना। पर क्या करें? अब क्रेडिट कर दें या डेबिट कर दूं? क्रेडिट कर दो ना सर। अब सुनो, रमेश जी को करना था डेबिट, गलती से कर क्या दिया? 120 रुपीज से क्रेडिट। तो अब कितने अमाउंट से डेबिट करूं? डबल अमाउंट। कितना? 240। रमेश अकाउंट डेबिट 240। आई होप समझ में आ गया होगा। हेलो, समझ आया? करेक्ट एंट्री क्या बनी? रमेश अकाउंट डेबिट 240, टू परचेज अकाउंट 120, टू सेल्स अकाउंट 120। प्लीज चेक। ये आ रहा सर? समझ में आ गया क्या? बोलो। ओके, नेक्स्ट। जिसको भी डाउट हो प्लीज तुरंत बोल देना भाई, कंफ्यूजन वाला मैटर मत रखना। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 8-12 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ऑन 31st December 2022, goods of the value of 300 were returned by हरिशरण। रिटर्न बाय हरिशरण मतलब अपने लिए सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? पक्का? गुड्स रिटर्न किए हरिशरण ने, ठीक है। परचेज रिटर्न एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। पक्का? अरे बोलो यार। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया देखते हैं। इन्होंने 300 रुपए के गुड्स को इन्वेंट्री का पार्ट तो बना लिया, बट कोई एंट्री पास नहीं करी है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी वो तो हम देख लेंगे बाद में, पर सवाल यह है कि बिना एंट्री पास करे इसको इन्वेंट्री का पार्ट कैसे बना लिया? जब एंट्री ही पास नहीं करी सेल्स रिटर्न की,
जब गुड्स रिटर्न होके आ गए, उसको अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर इन्वेंट्री का पार्ट कैसे बना लिया? फिर वो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आ गया? मतलब फिर वो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आ गया? 31 दिसंबर के स्टॉक में फिर वो कैसे आ गया? भाई जब गुड्स वापस रिटर्न होके आए तो मेरे को सेल रिटर्न की एंट्री पास करनी चाहिए थी, मैंने सेल रिटर्न की एंट्री पास नहीं करी। फिर वो 31 दिसंबर के दिन क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू के अंदर कैसे शामिल कर लिया गया? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। हाँ राठी जी। फिजिकली गुड्स तो आ गए थे, ठीक है सर। इन्वेंट्री में काउंट करके ऐड कर दिया, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट आंसर। सही बोल रहे हो, पर थोड़ा सा लास्ट में कुछ और बोलना है। हाँ हाँ, काउंट तो कर लिया, काउंट में आ गया। हाँ, अब क्या करना है? काउंट में आया तो क्या हुआ? एंट्री अकाउंटिंग में तो नहीं आया ना? क्या निकाली होगी? तू करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो क्या? सर यस सर, क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री वैसे भी अलग से करते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है, उसको मतलब ही नहीं होता कि आपने परचेज में रिकॉर्ड किया है या मान लो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया है या सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड किया है। उससे क्या मतलब होता है क्लोजिंग एंट्री की, इन्वेंट्री की एंट्री करने से? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री तो बिल्कुल हम अलग से ही रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम अलग से ही तो एंट्री करते हैं। या पहले से कोई अपन स्टॉक अकाउंट बनाते हैं क्या कि भाई स्टॉक अकाउंट के अंदर ओप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, फिर परचेज भी स्टॉक अकाउंट के अंदर ही दिखाते हैं, फिर सेल्स भी स्टॉक अकाउंट से क्रेडिट करते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम तो क्लोजिंग स्टॉक को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब अलग से एंट्री की होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, तब वहां पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, तब उसमें एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया होगा। समझ आ रहा है क्या? सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं करी, उसका इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पे वैसे भी नहीं गया होगा, क्योंकि वो तो अलग से रिकॉर्ड होती है। समझ आ रहा है क्या? वो तो अलग से रिकॉर्ड होती है। क्या रिकॉर्ड अलग से होती है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो अलग से पास करते हैं, उसमें ले लिया होगा, इंक्लूड कर लिया होगा। सेल रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया तो कोई बात नहीं, उससे कोई इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे तो आया नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे बोल रहा है कि इन्वेंट्री में इसको ले लिया गया। और ये बोल रहा है कि सेल्स रिटर्न की पर एंट्री नहीं करी, तो अब कर देंगे। क्या करेंगे? हम तो क्या एंट्री करेंगे? आपको आंसर तो आता है इसका, मैं सिर्फ सोचवाने पे मजबूर कर रहा था, सोचने पे मजबूर कर रहा था कि क्यों ऐसा हो गया। हेलो, आया कुछ समझ में? क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, सिंपल। आंसर तो बेस्ट है। चलें आगे? सेट है सर? आगे आगे आगे। फोर्थ पे फोकस करना सर। फोकस क्या है? सिंपल है। 200 रुपए मांगते थे महेश चंद से। लास्ट ईयर बैड डेट्स मान लिए गए थे। महेश चंद जी को क्या मान लिया था लास्ट ईयर? बैड डेट्स। लास्ट ईयर क्या एंट्री पास कर दी होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। महेश चंद से 200 रुपए मांगते थे, वो बैड डेट्स की एंट्री पास करके खत्म कर दिए। महेश चंद का अकाउंट मेरी बुक्स में अब जिंदा नहीं है। समझ में आ गया? सेल्स की होगी पहले, तब महेश चंद को डेबिट किया होगा, पैसे नहीं आए तो महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। महेश चंद जी का अकाउंट बुक्स में जिंदा ही नहीं है। करंट ईयर में सर क्या हो गए? वो रिकवर हो गए। क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, या बैड डेट रिकवर्ड? क्यों महेश चंद क्यों नहीं आएगा? सर महेश चंद के अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिंदा ही नहीं है, आप क्रेडिट किसको कर रहे हो? जब बैड डेट्स की एंट्री आपने पास की होगी, तब तो महेश चंद को आप ऑलरेडी क्रेडिट करके आ चुके हो, तो अब आप वापस से क्रेडिट क्यों कर रहे हो? कम ऑन, समझ में आ रहा है? इसलिए वन क्या एंट्री करते हैं हमेशा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इन्होंने क्रेडिट किसको कर दिया? करना किसको चाहिए था? सर आपको क्या पता कि डेबिट सही हुआ है? सर देखो ना, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, या पोस्टिंग में गलती हुई है। एंट्री रिकॉर्ड कहाँ पे की होगी? चलो बताओ। ये एंट्री रिकॉर्ड कहाँ की होगी? मैं आपको बताता हूँ। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की होगी? ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड की होगी। कैश बुक में रिकॉर्ड की होगी पक्का। कैश बुक बनती है सर, दो साइड होते हैं, कैश अकाउंट से तो बनता है, कम ऑन, डेबिट और क्रेडिट। तो ये एंट्री मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर ली होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कम ऑन, समझ आ रहा है क्या?
मान लो बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दिया होगा यहाँ पे, सही बिल्कुल लिखा होगा, मान लो कितने रुपए है, 200 रुपए है, कैश के कॉलम में लिख दिया 200 रुपए, यहाँ तक सेट है। अब पर मुझे ये अकाउंट यहाँ पे एंट्री लिखने के बाद इसको पोस्ट कहाँ पे करना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड की किस साइड पे पोस्ट करना चाहिए था, किस साइड पे पोस्ट करना चाहिए था? अरे कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, डेबिट साइड पे टू बैड डेट रिकवर्ड कर दिए, तो किस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्ट करना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट साइड पे। कर किसके क्रेडिट साइड पे दिया, महेश चंद के क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया। हेलो, समझ आ रहा है? रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, पोस्टिंग में, पोस्टिंग में गलती हुई है, मतलब रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट ही सही रिकॉर्ड हुआ है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में ही इसको रिकॉर्ड किया गया है, सही रिकॉर्ड हुआ है, कैश में कोई भी गलती नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट में कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ किसमें गलती हुई है, जो पोस्टिंग बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट में करनी चाहिए थी वो पोस्टिंग कहाँ कर दी, महेश चंद के क्रेडिट में। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, ये पोस्टिंग रिकॉर्डिंग को पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बोलता ना रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है, हेलो, इसका मतलब फिर कैश में भी गलती हुई है और बैड डेट्स रिकॉर्ड में भी गलती हुई है। ये बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है सर, रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही करी है, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, सिर्फ पोस्टिंग करते टाइम पे क्या हुई है, कम ऑन, गलती हुई है। मतलब सिर्फ बैड डेट्स रिकवर्ड में गलती गई है, महेश चंद में गलती नहीं गई, मतलब सॉरी, सिर्फ कैश में गलती नहीं गई है, बैड डेट्स रिकवर्ड में गलती गई है, और ऑटोमेटिकली महेश चंद में भी गलती चली गई है। समझ आया? यहाँ पे क्या करेंगे कुल मिला के, महेश चंद को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दो, बैड डेट्स रिकवर्ड को जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया, अब क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है? एंट्री हो गई, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो, आपके थॉट्स को डेवलप करना मेरा कर्तव्य है, आंसर तो आपको आ जाएगा सर। चलें आगे। कई जगह कंफ्यूजन होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, क्योंकि अपन क्या है, कई बार प्रोसेस को भूल जाते हैं अकाउंटिंग करने के। लिख लेना बच्चों, लिख लेना, आई गिव यू सेपरेट टाइम। जो आगे बढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं बढ़ पाएंगे, मैं भी टाइम दूंगा सबको। ठीक है, आगे देखो भाई, नाम तो मिलेगा नहीं। अ चेक फॉर 100 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, चेक किससे मिला, मनमोहन से। ठीक है, अपन ने इसको बैंक में जमा कराया होगा, क्या एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, वो क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी डिसऑनर की, मनमोहन को वापस डेबिट कर देते और बैंक को वापस से क्रेडिट कर देते, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होनी चाहिए थी, डेबिट करना चाहिए था मनमोहन को और क्रेडिट करना चाहिए था बैंक को, यही है कहानी। हुआ क्या, इसको पोस्ट कहां कर दिया, सेल्स रिटर्न के डेबिट में पोस्ट कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग में गलती हुई है क्या, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, मतलब कैश बुक के अंदर, बैंक कॉलम के अंदर सही रिकॉर्ड हुआ है। किस साइड में सही रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डिसऑनर हुआ है तो क्रेडिट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड ये हो गया है। ठीक है, पोस्ट करना चाहिए था मनमोहन जी के डेबिट में, कर किस में डेबिट दिया, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, क्या करें, मनमोहन को अब डेबिट कर दो, और सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो। समझ आ रहा है क्या, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100 रुपीज 100 रुपीज। समझ आ गया? किसी भी पॉइंट में डाउट आनी है मैम, बताओ, आ गया? हेलो एवरीबॉडी, समझ में आया? ध्यान रखना, वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, पोस्टिंग में गलती हुई है, रिकॉर्डिंग में गलती हुई है। पोस्टिंग में गलती हुई है तो कौन कौन से अकाउंट में गलती हुई है, सिर्फ एक में हुई है, दोनों में हुई है? तो अगर मैं कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर पोस्टिंग में तो सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हुई होगी। अगर मैं जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पोस्टिंग में दो अलग अलग अकाउंट में गलती हो सकती है। समझो आप कोई चीज को, यहाँ पे हम अकाउंट्स के सारे बेसिक को टच करना पड़ेगा हम लोग। सुन लो मेरी बात, आपको एक बार जहन में दिला देता हूँ मैं याद। या तो आप एक जर्नल बनाते हो और या सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, दोनों नहीं बनते। या तो एक ही जर्नल बनेगी, वहां पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, कैश केयर, परचेज केयर, सेल्स के, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, अदर ट्रांजेक्शन, सब रिकॉर्ड एक जगह हो जाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, जर्नल। जर्नल, बस खत्म, सिर्फ जर्नल। ठीक है, और अगर आप एक जर्नल नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो आप क्या करते हो, अलग अलग किताबें बनाते हो, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी किताबें, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। अब उसमें क्या होता है, कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में, क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल्स,
क्रेडिट परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न बुक, और इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सब जर्नल प्रॉपर। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हेलो। तो यहाँ पे ये जिस भी तरीके से क्वेश्चन देते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम एक जर्नल नहीं बना रहे। ये पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हम जर्नल नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? सब्सिडरी बुक्स। क्या बना रहे कमोन? सब्सिडरी बुक्स। पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में ये जर्नल नहीं बना रहे। क्या बनाते हैं ये? सब्सिडरी बुक्स। इसलिए बार बार क्या बोलते हैं कि पोस्टिंग में गलती हुई है, पोस्टिंग में गलती हुई है, मतलब रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है मतलब कहाँ पे रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है? कैश बुक में गलती नहीं हुई है। मतलब सिर्फ गलती कहाँ पे हुई है? मनमोहन में और सेल्स रिटर्न में। मनमोहन में डेबिट जाना चाहिए था, डेबिट नहीं किया, और सेल्स रिटर्न के अंदर जबरदस्ती डेबिट कर दिया। एंट्री समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फटाफट से कॉपी के अंदर डाउट आ रहे हैं पूछ लो प्लीज।